वरुण, आपको किसे देख के करंट लगता है? मुझे किसे देख के करंट लगता है? मुझे है कोई। अरे है कोई? अरे नाम तो एक मिनट, मेरे को जिसको देख के वो अगला बंदा ब्याह है, उसकी शादी हुई है, उन्होंने बता दिया, मैं आज तक को क्यों बताऊं मुझे किसे देख के करंट लगता है? मेरे को नहीं बताना मुझे किस। अबे नहीं भाई, अबे नहीं। जॉनी जी, आपको किसे देख के करंट लगता है? क्योंकि वरुण तो बता नहीं रहे। जॉनी भाई आपसे पूछ रहे हैं। मुझे रोहित शेट्टी जी को देख के लगता करंट। पता है, मैं यही रोहित शेट्टी से पूछने वाली थी। बहुत सारे लोगों को इन्हें देख के लगता है कि ये बहुत ज्यादा डराते हैं। मतलब आप इनका कोई शो देख लीजिए, इनका कोई इंटरव्यू देख लीजिए, ऐसा लगता है कि कुछ भी बात बोलो उससे पहले 100 बार सोचो, कहीं ऐसा ना हो कुछ गलती हो जाए भाई। फिर मैं आपको लगता है क्या ऐसा? मैं एक सीक्रेट बताती हूँ आपको रोहित सर के बारे में। आपने कभी ये फेरो रोस्टर खाया है? हाँ, रोहित सर इज अ फेरो रोस्टर, ओके? क्योंकि बाहर से ही लुक्स वेरी हार्ड एंड यू नो लाइक, बट अंदर से ही इज अ सॉफ्टी। ही इज अ पूजा अगली फिल्म में भी आ रही है ना आप रोहित की? मैं रोहित सर के हर फिल्म में आ रही हूँ। आप अगली फिल्म में भी आ रही हैं। रोहित सर ने मुझे राशन कार्ड दिया हुआ है मैम। आई वुड लाइक टू से, एक टेक के बाद रोहित सर ने अपने विधि को देखा था, हमारी जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, और उन्होंने कहा कि पूजा को राशन कार्ड दे दो, एंड आई वाज लाइक यस। पूजा, आपको किसे देख के करंट लगता है? मैडम एक बात बताओ, क्या? पहले स्टार्ट, आपको किसको देख के करंट लगता है? मैं बताती हूँ आपको। मैं कर सकती हूँ। वरुण, अब बड़े अच्छे हो यार, बड़े अच्छे हो। ये पता क्या होता है? ये पता है क्या होता है? जब आप कोई गेंद खेल नहीं पाते हैं ना, तो फिर बाउंसर उसी आदमी पर डाल देते हैं जो वो गेंद फेंक रहा होता है। ये वही किया इन्होंने। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम देखो, गेम एक वाली खेली जाती है, बार बार थोड़ा सेम गेम खेलेंगे हम। नहीं, मैं पूजा से भी पूछूंगी, मुकेश जी से भी पूछूंगी और रोहित से भी पूछूंगी। करंट किसे देख के लगता है? मुझे करंट देख, जो इस तरह की ऑडियंस होती है ना, जो प्यार देती है। मुकेश जी, आपको? हेलो हेलो, जीवन में इतना संघर्ष किया है ना कि करंट लगना बंद ही हो गया है। अच्छा, फिल्म पर आ जाते हैं। और रोहित से मेरा सवाल ये है कि रोहित, 60s का मैजिक, 60s का एरा क्रिएट करना, सेट्स होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, वो तो कुछ हद तक पॉसिबल है, आप क्यूज लेते हैं, लेकिन वो इमोशंस क्रिएट करना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि उस जमाने के, उस दौर के लोग बड़े सिंपल होते थे, ना कोई गैजेट, ना कोई सोशल मीडिया, ना आज के दौर का एंटरटेनमेंट। तब तो सर्कस होता था, तब और तरीके के एंटरटेनमेंट। वो इमोशन कैसे क्रिएट किया आपने? आई थिंक इमोशंस कभी चेंज नहीं होता है, वक्त चेंज होता है, उसे इमोट करने का जो तरीका है वो शायद चेंज हो जाता होगा, उसका बैरोमीटर चेंज होता होगा, लेकिन जो इमोशन होते हैं, इमोशन क्या होता है? इमोशन आपको, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए इमोशन होते हैं, इमोशन आपको अपनी कंट्री के लिए होता है, इमोशन आपको अपने माँ बाप से होता है, अपने बच्चों से होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। वो मतलब वो हमारे बुजुर्गों का भी वही था, हमारा भी वही है, हमारे आने वाली जनरेशन का भी वही रहेगा। एरा उसे चेंज नहीं करता है, पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चीजों के चेंज हो जाते हैं। सो वो प्रॉब्लम ही नहीं आई कि 60s, लेट 60s और अर्ली 70s की फिल्म है ये, कि उस जमाने का इमोशंस कैसा था। इमोशन वो वही रहेगा जो माँ 1000 साल पहले जब अपने बच्चे से जो प्यार करती थी, वो माँ आज भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही मुकेश जी। क्योंकि इतना पुराना साथ है आपका रोहित के साथ और 21-22 साल हो गए, ऐसा कभी भी नहीं लगता कि सेट पे नहीं जा रहे, घर पे जा रहे हैं और रोज वही आदमी उसी के साथ काम कर रहे हैं? जैसे रोज अपनी बीवी दिखती है, वैसे रोज रोहित दिख रहे हैं। क्या होता है, थोड़ा गैप आ जाता है तो ऐसा लगता है घर पे नहीं जा पा रहे। बीवी नहीं लग सकता कोई एंगल से। एक फैमिलियरिटी की बात कर रही थी। बिल्कुल, हम लोगों के बीच एक
बिना बोला हुआ रिश्ता है जो हम एक दूसरे की आंखों से समझ जाते हैं। और कैसे होता है वो थोड़ा सा बताइए ना, इमोट करके। मतलब मुकेश जी को ये पता चल जाता है कि ये बंदा ओवर स्मार्ट बन रहा है और इसको पढ़ने वाली है, तो इनकी आंखों में वो आ जाता है कि ये गया। तो वो हम समझ जाते हैं क्योंकि जमीन के समय से हम साथ हैं। तब हम लोग मस्तियां बहुत किया करते थे जमीन में और गोलमाल पार्ट 1 में, लेकिन फिर धीरे धीरे लाइफ स्टाइल चेंज होती हैं, व्यवस्थाएं बदलती जाती हैं, जिंदगी को देखने का नजरिया बदलता है। तो मतलब मैं वो मिस करता हूँ। दौर आप दोनों का साथ रहा। मेरा नहीं, रोहित जी की पूरी टीम के। हम लोगों ने, मुझे याद है जमीन में और गोलमाल पार्ट में कभी अकेले खाना नहीं खाया होगा। हम सब एक दूसरे का वेट करते थे कि पूल किनारे सारे के सारे 15-20 ये लोग तो बैठते जॉनी थे। जी ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि उस दौर में सब एक दूसरे का वेट करते थे, सब साथ खाना खाते थे। वो चीजें आपको सर्कस के सेट पर दिखाई दी जॉनी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने जब भी काम किया रोहित जी के साथ, मजाक मस्ती में काम किया हम लोगों ने। खेलना कूदना ये सब मजाक मस्ती, सब कुछ प्रैंक करना, दुनिया भर का ये चलता रहता था। लेकिन ये आदमी जो है, जिनका नाम रोहित शेट्टी है, ये काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जहां मौका मिलता मजाक करते, काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। देखिए, रणवीर जी के संजय जी की लीला इन पे थी, आज रोहित जी की लीला है। और रोहित जी की लीला में क्या है, काम करते करते आदमी की हालत ऐसी, सामने से नीला पीछे से पीला हो जाता है और पूरा कपड़े गीला। एक रोल में होता है, ये डबल रोल कर रहे हैं, सोच जाओ। बाप रे, इसमें डबल रोल कर रहे हैं, सोचिए दोनों इनकी क्या हालत की होंगी। उन्होंने, आप अंदाजा लगाइए, आपको ये सर्कस में दिखाई देगा। इन सर्कसों में इन्होंने कितनी खुलाटियां खाई है, क्या क्या उछल काफिया मिला रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि ये रोहित जी क्या है कि हर एक को डर होता है, किसको कहाँ लटकाएंगे, कहाँ अटकाएंगे। कोई वहां लटका हुआ, लंच पीरियड तक लटका हुआ। समझेगी हमारी। नहीं, ऐसा कोई वाकया बताइए ना, क्या किया रोहित ने? अब आप बोल ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि इतना डर का माहौल रहता है, तो कैसा डर है ये भाई? कैसे इन्होंने पनिश कर दिया जो आप यहाँ तक उसकी बात बता रहे हैं? नहीं, डर का माहौल कहाँ होता है? होता है डर का माहौल? अजी, डर का माहौल होता है मेरे यहाँ? नहीं, हाँ, कहाँ होता है? नहीं, घर का माहौल होता है। घर का? अब बता बोला, आपने घर गलत बोले। सुना। हाँ। घर का माहौल होता है। वो कह रहे हैं घर का माहौल होता है, घर का, घर। सुनाई दे रहा है मुझे। वरुण, बाउंसर्स के लिए मैं तैयार हूँ। हैं? हाँ, मेरे को लगता है अभी थोड़ी देर तक मुझे वेल लेफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा जॉनी जी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी मैंने आपकी रील्स देखी हैं, और जो आपके बच्चों के साथ रील्स हैं खास तौर पर, कैसे पता चलता है कि आज के दौर में ये भी करेंगे तो ये हिट हो जाएगा, गाना वायरल हो जाता है, उस पर फटाफट अब देखिए आपका ये गाना सर्कस का आएगा, इस पे भी रील बनने लग जाएगी। अभी उसके लिए सोच लिया आपने क्या करेंगे? नहीं, हमको पूरा मौका देते सोचने का। रोहित भैया पूरा हमसे पूरा निकलवाते हैं, क्या करना है क्या नहीं। ये बहुत बड़े नहीं, करंट लगा पे अब रील बनेगी, मैं ये कह रही नहीं, ये हूँ, कह रहे हैं- करंट लगा पे रील बनने लगेंगी। ये कह रहे हैं कि रील्स बनती है, इन्होंने आपकी भी रील्स देखी हैं, तो अभी करंट लगा पे भी आप करंट रील लगा पे भी बनाएंगे? बनेगी। आपने बनाया नहीं कुछ रील अभी बनाया तक आपने? बच्चों के साथ, जेमी अभी और सब फिलहाल के नहीं बनाया, जो बना हुआ आपको पता, सबको पता ही है। अभी तो फिलहाल नहीं बनाया कोई करंट में। ठीक है, नहीं, अभी करंट लगेगा तो बनाएंगे। अभी ये सर्कस के बाद बनाएंगे हम लोग। अब रणवीर से पूछ लेते हैं, क्योंकि रणवीर आपकी ये हैट्रिक है रोहित के साथ, हैं? और आगे भी ये कारवां जारी रहे, इसकी उम्मीद करते हैं। चश्मा नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, जी ठीक से मैडम, दिखाई दूंगी मैं। क्या है ना कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अक्सर मुझे पूछा जाता है आप इतना चश्मा क्यों डालते हैं? एक तो स्टाइल है, दूसरा मेरे को लगता है आईज आर विंडो टू द सोल। तो इससे क्या होता है, कभी कभी पर्दा लगा सकते हैं, क्योंकि यू डोंट वांट टू लेट एवरी पर्सन इन। अक्सर ये कहा जाता है, नहीं एक सेकेंड, अक्सर ये कहा जाता है रणवीर कि जो लोग बहुत हंसते हंसाते हैं ना, अंदर से कई बार बड़ा दर्द होता है उनके दिल में। इसी बात पे एक गाना फट से याद आया, आंसू आप आ सुनना जाते हैं। चाहेंगे? तुम इतना जो क्या गम है जिसको, आई लव यू,
लव यू टू। कई बार ना मुझे रणवीर, जो साउथ इंडियन एक्टर्स है ना, उनकी झलक सबकी ऐसे कंबाइंड आपके में दिखती है। मैम इस पर भी मेरे पास गाना है, सुनेंगी आप? आप क्या खा के आए हो आज? बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, अरे नाचे तो जितेंद्र, अरे नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजिंदर, गौर से देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर, अरे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, बड़े काम का बंदर। क्या लाइन है ना मैडम, ये जो बड़े काम क्या का लाइन है? डैश आपने बोला बंदर, क्या फिलोसॉफी है। तो आप डाउन साउथ भी जाएंगे? फिलोसफी पे गौर फरमाएं अरे आप। बड़े काम की बात करिए ना पहले। इधर तो आपने कर लिया नॉर्थ में, अब साउथ का सिनेमा बड़ा हो रहा है, ओटीटी पे बड़ा हो रहा है, जबरदस्त हिट्स आ रही है, इतना ग्रैंडियर है उनकी फिल्म में। लोग जो नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के सब साउथ की फिल्म में देख रहे हैं। आप जाएंगे उधर साउथ? हमारी फिल्म में भी ग्रैंडियर है। अरे वो तो है ही। जस्ट वहां झाके हाल तनिक फिलहाल कितने ग्रैंडियर वाले मैन बैठे हैं। केजीएफ, ये सारी फिल्में हिट हुई ना, पुष्पा। तो उस तरह की अगर कोई फिल्म का आपको ऑफर आता है, आप जाएंगे उधर काम? मुझे ऑलरेडी ऑफर मिल गया मैडम, मैं शंकर की फिल्म कर रहा हूँ।